हाय, मैं हूं क्रिस्टोफर दारूवाला, आपका खोजी दोस्त। साइंस को जानने के लिए यू शुड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई। मैं अपने इस हाइडआउट में हमेशा की तरह कुछ न कुछ एक्सप्लोर करता रहता हूं एंड आई होप आफ्टर सीइंग दिस प्रोग्राम आप भी अपने घर में कुछ न कुछ एक्सप्लोर करते रहेंगे। अब जैसे कि मैंने ये मोटर बनाया है, एक बैटरी, मैग्नेट और ये रहा कॉइल। और हो गया मोटर तैयार। है ना कमाल का इंस्ट्रूमेंट? वैसे भी ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ बड़े बड़े से इन्वेंशंस हुए हैं और इसी से हुई हमारी लाइफ आसान। आज हम बनाएंगे इस लाल पत्ता गोभी का रस। और जैसे कि आप देख रहे हैं, शिवम गोभी को बारीक बारीक टुकड़ों में काट रहा है। और दीपिका मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। अब मैं बात कर रही हूँ ना, ये सारा काम तो इसका है। वैसे हम बना रहे हैं आज बहुत स्पेशल गोभी का रस। अब तो आप बिल्कुल चकरा गए होंगे। सोच रहे होंगे कि आज साइंस की दुनिया में खाना क्यों पक रहा है। अरे भाई घबराइए मत और चैनल्स भी मत चेंज कीजिए, ये साइंस की दुनिया ही है। हर हफ्ते जैसे आज भी हम साइंस पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पत्ता गोभी का क्या चक्कर है। चक्कर कोई नहीं है, पर आज हम खोलेंगे एसिड्स और बेस का राज। एसिड्स मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार। तो तैयार हैं आप एसिड्स के राज को खोलने के लिए? अब बात एसिड्स और बेस की हो रही है, तो हम पता करेंगे कि हमको ये क्यों पता करना है। इमली क्यों खट्टी है और सेब क्यों है खटमिठा? अगर ये जानना है तो एसिड्स और बेसिस के बारे में पता करना ही पड़ेगा। हमारे चारों तरफ फैले हैं ये। एसिड मतलब अम्ल सभी खट्टी चीजों में है, वही इनकी खटास का कारण। दूध और दही में भी अम्ल है, फलों में तो है ही, सब्जियों में भी प्राकृतिक अम्ल है। और आलू स्वाद में खट्टा ना सही, पर उसमें भी एसिड है। लैटिन भाषा में एसिड शब्द का मतलब ही है खट्टा। एसिड्स हमारे चारों तरफ भी हैं और अंदर भी। एसिड्स हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी। विटामिन सी भी तो एसिड है। साबुन और शैम्पू में, बर्तन और कपड़े धोने के साबुन और पाउडर्स में और सफाई के दूसरे सामान में भी बेस या एल्कलाई इस्तेमाल होते हैं। जिन एसिड्स और बेसिस की हम बात कर रहे हैं वो तो कमजोर हैं, बड़े माइल्ड। लेकिन याद रखें, लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज में यूज होने वाले एसिड्स और बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होते हैं। कभी सोचा नहीं था कि एसिड्स और बेस इस तरह से हमारे चारों तरफ होंगे। एसिड्स और बेस मतलब केमिकल्स, और केमिकल्स मतलब केमिस्ट्री। बताओ, और हम केमिस्ट्री को अपने लैब से बाहर ही नहीं लाते, उसे अप्लाई नहीं करते। पर इसी गलती को सुधारने के लिए हम ले आए हैं केमिस्ट्री को सीधा अपने गोभी के रस के पास। केमिस्ट्री ना ही खाने की चीज है और ना ही पकाने की, बल्कि हमने बनाया है एक ऐसा रस जो हमें बताएगा कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी बेस। अम्ल या क्षार कोई चीज क्या है, ये पता लगाने के लिए हम बनाते हैं एक इंडिकेटर सॉल्यूशन लाल पत्ता गोभी से। इसे पहले तो बारीक काट लेते हैं। छुरी का प्रयोग बड़ों से पूछकर ही करें, और वो भी ध्यान से, हाथ वाथ ना कट जाए। अब गोभी को पानी में अच्छी तरह उबाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद पानी में रंग दिखने लगेगा। जूस को छान लेते हैं। ठंडा होने पर इंडिकेटर सॉल्यूशन तैयार है। ये रस प्राकृतिक रूप से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना तो अम्ल और ना ही क्षार। जब ये न्यूट्रल है तो इसका रंग है हल्का जामुनी। क्या होगा जब इसमें एसिड मिलेगा, और क्या ये क्षार मिलाए जाने पर अपना रंग बदलेगा? चेक कर लेते हैं। नींबू के रस में एसिड है, सबको पता है। यही मिलाकर देखते हैं। पहला टेस्ट तो हो गया पास। अब क्षार मतलब बेस मिलने पर क्या होगा? बर्तन धोने का साबुन घोल लिया है पानी में। हम जानते हैं कि ये पक्का बेस है।
यहाँ भी रंग बदला और यहाँ भी पास। अब हम किसी भी चीज को चेक करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस, वो भी अपने होममेड इंडिकेटर सॉल्यूशन से। हाय केटू। हेलो। ग्रेविटी को डिफाई करने वाली एक और ट्रिक। पानी अपने आप ऊपर के बीकर में जा रहा है, राइट केटू? राइट। और रीजन तो हमें पता ही है, ये कैपिलरी एक्शन है ना केटू। पानी की इस प्रॉपर्टी को तो हमने बहुत अच्छे से समझा था। बिल्कुल, आपको भी याद है ना, सरफेस टेंशन की वजह से पानी का चिपचिपापन। पेड़ पौधे इसी तरीके को अपनाकर तो पानी पीते हैं। और आप लोगों को नहीं लगता ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं? भाई हमने एक ऐसा काम किया है जिसे देखकर आप बड़ी खुश होंगी। हमने बनाया है पत्ता गोभी का रस, जिससे हम पहचान करेंगे एसिड्स और बेस की। अरे वाह। अरे किटू बहुत बढ़िया काम करता है, हमने तो टेस्ट भी कर लिया है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। केमिस्ट्री को समझने का बढ़िया तरीका। लेकिन एक बात बताती हूँ, ये लाल पत्ता गोभी शायद सबको ना मिले, इसलिए इसकी जगह आप प्याज के छिलके या हल्दी से भी इंडिकेटर बना सकते हैं। अगर एसिड एंड बेसिस में तुम लोगों को इंटरेस्ट आ ही गया है तो बताओ pH क्या है? pH मतलब एसिड और बेस की ताकत को नापने का तरीका। जितना ज्यादा pH उतना ही ज्यादा ताकतवर एसिड और बेस, राइट केटू? अरे बाप रे, इतना दुखी मत हो। पर pH के बारे में आज थोड़ी बेसिक बातें जान ही लो। pH का फुल फॉर्म पता है ना? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का एसिड और बेस से सीधा रिश्ता है, इसलिए क्योंकि एसिड्स वो कंपाउंड हैं जो पानी में मिलने पर हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज आयंस छोड़ते हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऐसे एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और उन्हें पॉजिटिव चार्ज मिल गया है। लेकिन बेसिस या क्षार वो हैं जो पानी में मिलने पर हाइड्रोक्साइड के नेगेटिवली चार्ज आयंस छोड़ते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बेसिस पानी में घुलने पर हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस को जब्त कर लेते हैं। pH या पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स और बेसिस को नापने का एक वैज्ञानिक पैमाना। 0 से 14 तक का ये स्केल हाइड्रोजन के आयंस को नापता है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस उतना कम pH, जितने अधिक हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस उतना अधिक pH। 0 से 7 तक है अम्ल, 7 से 14 तक क्षार। स्केल के ठीक बीच में नंबर 7, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल। जैसे जैसे हम 7 नंबर से दूर जाते हैं, एसिड या बेस की ताकत बढ़ती जाती है। लिटमस पेपर देखे बिना एसिड्स और बेस की बात भला कैसे? इसका नियम याद रखें। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को कर देते हैं नीला। कपड़े धोने के पाउडर से चेक करते हैं, लाल लिटमस हो गया नीला। दही में एसिड है, इस बार क्या होगा? लाल लिटमस तो रहा लाल और नीला भी हो गया लाल। ये नियम बड़े काम का है। तो समझ गए, जितना कम pH उतना तगड़ा एसिड और जितना ज्यादा pH उतना तगड़ा बेस। और जितना 7 के पास उतना ही न्यूट्रल। बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, अगर pH 5 है तो क्या मतलब? तो हुआ एसिड, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। एब्सोल्युटली राइट। और अगर pH हुआ 13 तो हुआ बेस, पर काफी स्ट्रॉन्ग। एब्सोल्युटली करेक्ट। कीटू एक बात बताइए, ये लिटमस क्या होता है? कैसे बनता है ये लिटमस? लिटमस एक तरह के लाइकन से बनता है, उसके रस से। और लाइकन एक तरह का फूल है जो चट्टानों पर उगता है। मतलब लिटमस एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। वेरी राइट। चलो तुम सबको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, देखना चाहते हो? दिस इज प्लेन एंड सिंपल वाटर। इसमें डाल देते हैं फिनोल्फ्थलीन। ये एक इंडिकेटर है, इसकी 3-4 बूंदें काफी रहेंगी। और अब डालते हैं ये अमोनिया। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। इसे सिर्फ लैब में सुपरविजन
के साथ यूज करिएगा। चलिए इसको भी 3-4 बूंदे डाल देते हैं। अरे वाओ, कलर इज चेंजिंग। पानी पिंक हो गया। स्टर करें। वाह, देखा? और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इससे भी ज्यादा एक मजेदार चीज। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? अभी पता चल जाएगा। अरे आया मजा? कैसे रंग छूमंतर हो गया? अब आप सोच रहे होंगे ये कमाल हुआ कैसे? मैंने इसमें विनेगर डाला जो एक एसिड है, और ये कमाल हुआ ही एसिड और बेस के मिलने से। तो अब आप खुद भी एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करिए, लेकिन घर की रोजाना इस्तेमाल की चीजों से, इन चीजों से नहीं। इस स्ट्रॉ को मैंने 2 टुकड़े में काटा है, एक बड़ा एक छोटा। अब आप देखेंगे स्ट्रॉ शावर। तैयार हो जाइए। आना मजा। मैं अपने हाइडआउट में एक्सप्लोर करते करते बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया हूं। अब इस फैन को देखिए, ये तो मैजिकल फैन है। इसको ना तो चाहिए बैटरी ना जनरेटर, सिर्फ आपको चाहिए एक पेंसिल, पिन, कार्डबोर्ड का स्ट्रिप और रॉड। रॉड को पेंसिल के ऊपर इस तरह से घिसिए। चल गया ना फैन? एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के दुश्मन हैं। साथ मिल जाएं तो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और इसे समझते हैं कुछ मजेदार बनाकर। पहले बेकिंग पाउडर और आटे को सूखे बर्तन में मिला देते हैं। अब फनिल की मदद से ये गया बोतल में। अब बोतल के चारों तरफ मिट्टी का पहाड़। बेकिंग पाउडर में है सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक बेस है, क्षार। अब इसमें तो डालना पड़ेगा एक एसिड। क्यों ना इस बार फिर विनेगर या सिरका डाला जाए, लेकिन इस बार लाल रंग की कुछ बूंदों के साथ। फनिल को जल्दी से हटाना पड़ेगा। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन का कमाल। एक ऐसा ज्वालामुखी जो सचमुच आग उगलता है। बेकिंग पाउडर और सिरका जब एक दूसरे से मिले तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया। इस रिएक्शन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे बोतल में डाले गए आटे में झाग बनने लगे और वो हमारे ज्वालामुखी के मुंह से बाहर फूट पड़ा। अब एक मजेदार बात, भीड़ या ततैया बड़ी जोर से काटता है ना, उसके डंक में है बेस, क्षार। जोर से तो मधुमक्खी भी काटती है, लेकिन उसके डंक में क्षार नहीं बल्कि है एसिड, अम्ल। खुद सोचिए कि किसके काटने पर क्या लगाने से आराम मिलेगा और क्या लगाने से दर्द बढ़ जाएगा। सीक्रेट मैसेज फ्रॉम केटू, जरूर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। खोलो खोलो। अरे ये तो ब्लैंक है। ब्लैंक? चलिए इसे गर्म करके देखते हैं। हाँ, गुड आइडिया। सीक्रेट मैसेजेस ऐसे जो हो पर नजर नहीं आए। हम भी लिखते हैं कुछ सीक्रेट, और यहाँ काम आएगा नींबू का रस, एक अम्ल। हम इसे इंक जैसे यूज करके कुछ लिखते हैं तो ये सूखने पर गायब हो जाता है। अब करते हैं इसे गर्म। जब इसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे अक्षर दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू के रस का अम्ल गर्म होकर कागज को जला देता है। अगर इसे कुछ और देर गर्म करेंगे तो ये एसिड कागज में छेद कर देगा। ऐसा ही होता है। क्या आप इन मैच बॉक्सेस को इस तरह रख के हाथ को ऐसे करके तोड़ सकते हो या नहीं? ट्राई करके देखिए।
अरे ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ। साइंस में कुछ चीजों को समझने के लिए डिफरेंट मॉडल्स को बनाना पड़ता है। अब इस हेलीकॉप्टर को देखिए, ये भी तो एक मॉडल है। स्ट्रेंज इजंट इट? ये एयर फ्लो के सहारे उड़ता है, आकाश में चला गया। आपने बुलाया और हम चले आए। आ जाओ। मैंने सोचा मैं बहुत बोरिंग हो गई हूँ, सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाती रहती हूँ, इसलिए आज सोचा कोई खातिर शातिर कर दूं। कुछ बनाया है तुम लोग के लिए। चलो दीपिका, अपना मुंह खोलो, टेस्ट करो। आप हमें ये खिलाने वाली हैं? रुको बाबा, खाओ। अच्छा शिवा, तुम ट्राई करोगे? मुंह खोलो। मजा आया? लगा खट्टा खट्टा? मजा आया ना? मैंने इसमें एसिड और बेस मिला दिया है, और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? एसिड और बेस मिलने पर न्यूट्रलाइजेशन होता है। एसिड के हाइड्रोजन आयंस और बेस के हाइड्रोक्साइड आयंस मिलकर बनाते हैं पानी, प्लेन एंड सिंपल वाटर, साथ में एक सॉल्ट। कौन सा? ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलाया गया है। एक बात और, किसी भी एसिड और बेस को चेक करने के लिए मुंह में कभी ना रखें, ये खतरनाक हो सकता है। केतु, हमारे सिस्टम में भी तो कितने एसिड्स होते होंगे, और डाइजेशन भी तो इन्हीं एसिड्स की हेल्प से होता होगा। एब्सोल्युटली राइट, तभी तो बड़ों को इंडिजेशन हो जाता है, और इसलिए वो खाते हैं एंटी एसिड टैबलेट्स। एंटासिड टैबलेट्स, वो भी तो बेस होती होंगी। तो एक मिनट, पहले मुझे इतनी इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने दे। कर लो, कहीं इनडाइजेशन ना हो जाए। छी, गंदे। स्विमिंग पूल में पानी जितनी राल या सलाइवा हम जीवन भर में टपकाते हैं। छी, मत कहिए, ये राल बड़े काम की है। असल में हम में से हरेक के मुंह में रहते हैं करोड़ों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो खाना भी खाते हैं। हमारा खाना खाते ही इन बैक्टीरिया की पार्टी शुरू हो जाती है। वो खाते जाते हैं और एसिड छोड़ते जाते हैं। यहाँ काम आती है राल, वो बेस है ना। थोड़े बहुत एसिड तो वो झेल लेती है, लेकिन मुंह में एसिड बहुत बढ़ जाए तो दांतों में सड़न और कैविटीज से नहीं बचा पाती। कैविटीज से बचने का तो एक ही तरीका है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अच्छी तरह ब्रश करना। अब चलते हैं जरा खाने के साथ पेट के अंदर, जहां इंतजार कर रहे हैं एसिड्स। खाना उनके बिना भला हजम कैसे होगा, और हजम नहीं होगा तो हमें शक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन खाना हजम करना है और पेट नहीं। पेट के एसिड्स को ये कैसे मालूम पड़े? यहाँ काम आती है पेट के अंदर की लाइनिंग, वो एसिड से बचने में सक्षम है। एसिड्स बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो हमारे पेट में छेद भी कर सकते हैं और हमारे दांत को गला भी सकते हैं। एनामल, दांत के एनामल को गला सकते हैं, जो कि शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हड्डियों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अपने मुंह को साफ रखने में ही हमारी समझदारी होगी। वैसे दीपिका, तुम अपनी आंख क्यों झपकाती हो? ऐसे तुम नहीं झपकाते। हम सब झपकाते हैं, लेकिन क्यों? ये सवाल आपने पूछा है और जवाब देंगी हमारी केटू। ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक। यस, इट्स नेसेसरी। 1 मिनट में 6 बार झपकाते हैं हम अपनी आंखें, और ये हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? इसका भी है एक साइंटिफिक रीजन। आंखों को हम झपकते हैं जिससे वो सूखी ना रहे, बल्कि रहे नम और साफ। हमारी आंख में होती है एक ग्रंथि जहां बनता है आंसू। जितनी बार हम आंख झपकते हैं, उतनी बार ये ग्लैंड एक आंसू छोड़ता है। क्या आपको पता है ड्राई आईज भी एक प्रॉब्लम है? मतलब जिनकी आंखें सूखी रहती है, उन्हें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। So keep blinking. आज मैं बहुत ही खुश हूं, पर इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं इन सब किटकिट से बिल्कुल परेशान हो गया हूं। कितना पढ़ाया लिखाया, कितना समझाया,
फिर भी कुछ समझ में नहीं आया इन फ्रॉगीज को, इसलिए मैंने एक और किट को बनाया जो मेरी बात को समझेगा। देखो, जंप 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 जंप। मैं इसे पिट की तरह इंटेलिजेंट बनाऊंगा। अरे पिट, ये सवेरे सवेरे क्या तोड़फोड़ कर रहे हो? तोड़फोड़? अरे मैं तो जोड़ तोड़ कर रहा हूँ, पढ़ो। हाँ, संरक्षित जल भूमि क्षेत्र। हमारे देश में प्रकृति ने उपकार